डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। लाइट जब प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी उसमें डेविएशन आएगा लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा। तो इसके लिए फिर से हमें दो प्रिज्म यूज करने हैं, एक क्राउन का और एक फ्लैंट का। क्राउन मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्राउन ग्लास प्रिज्म का मीनिंग होता है एक ऐसा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, उसकी डिस्पर्सिव पावर भी कम होती है, जिसकी वजह से वो लाइट को कम डिस्पर्स करेगा। लेकिन फ्लैंट जो होता है ये जस्ट इसके अपोजिट है। क्राउन एंड फ्लैंट दो तरह के ग्लास होते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डिस्पर्सिव पावर कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, दोनों चीजें ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम डेविएशन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, बट डिस्पर्जन जो है यानी कि जो स्प्लिटिंग ऑफ कलर है वो नहीं हमें दिखेंगे। यानी कि एक लाइट जब प्रिज्म में जाएगी जो 7 कलर में कंस्टिट्यूट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, वो वहां पे नहीं होगी। मतलब जो लाइट हम व्हाइट भेज रहे हैं तो हमें आउटसाइड में भी व्हाइट मिलेगी। तो यहां पे क्या होगा, वही पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जो हम कर चुके हैं, डेविएशन का, डिस्पर्सिव पावर का और एंगुलर डिस्पर्जन का। ये कुछ फॉर्मूले हम यूज करेंगे अभी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले तो यही है कि हमें क्राउन और फ्लैंट का कॉम्बिनेशन बनाना है। ये हमारा क्राउन ग्लास है, ये फ्लैंट ग्लास है। इसका एंगल हम ले लेते हैं ए, दिस एंगल इज ए डैश। तो टेक्निकली रे कैसे इसके अंदर एंटर करेगी, लाइट ऐसे एंटर की, ये अपने पाथ से डेविएट हुई, फिर क्राउन ने उसको फिर डेविएट किया और ये लाइट ऐसे निकली। अगर ये डेविएट ना होती तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती। तो यानी कि ये नेट डेविएशन हमारा यहां पे हुआ है, तो जो हमें निकालना है, ये जो लाइट है इसे इंसिडेंट लाइट कहते हैं हम, हमें ऑलरेडी पता है जी, जो कि वाइट होता है, वाइट होती है ये लाइट, कोई कलर नहीं होता, ये भी लाइट वाइट होगी। यानी अगर आप इसको किसी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको कलर नजर नहीं आएंगे, ओनली लाइट जो है वो ब्राइट स्पॉट देगी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो पहले लाइट क्राउन में गई, क्राउन के बाद फ्लैंट में गई, तो क्राउन क्या करता है, लाइट को पहले 7 कलर में कन्वर्ट कर देता। यानी ये लाइट जब क्राउन में जाएगी यहां पे 7 कलर आ जाएंगे। फ्लैंट क्या करेगा, उन्हीं कलर को रिकंबाइंड कर देगा और व्हाइट लाइट बना देगा। दिस इज द फंक्शन, यानी इस तरह से काम होगा जी। अब थ्योरेटिकली इसके क्या फॉर्मूले बनेंगे, तो पॉइंट ये है कि हमें क्या निकालना है, नेट डेविएशन निकालना है। वो आएगा डेल्टा 1 और डेल्टा 2। बट जो नेट एंगुलर डिस्पर्जन होगा, यानी θ1 प्लस θ2, θ1 इसका θ2 इसका, वो 0 होगा। तो θ1 क्या है, यहां फॉर्मूले में देखो, θ1 फॉर क्राउन, तो वायलेट माइनस रेड इंटू ए प्लस वायलेट माइनस रेड डैश में इंटू ए डैश इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वायलेट माइनस रेड इंटू ए इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू वायलेट म्यू डैश रेड इंटू ए डैश। ये कंडीशन होगी, इसको उधर ले गए। अब बोथ साइड अगर हम डिवाइड करें,
यानी इस साइड डिवाइड करें म्यू वायलेट म्यू रेड, ए को मैं इस तरफ लिख रहा हूं अपॉन मीन वैल्यू से, ए लिखने की जरूरत नहीं है, मैं म्यू -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। इधर भी ऐसे कर रहे हैं हम। यानी म्यू -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कट के 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर सकते हैं ऐसे। अब क्या होगा देखो, म्यू वायलेट माइनस रेड अपॉन म्यू मीन -1 इज डिस्पर्सिव पावर, तो ये आपका आ गया डिस्पर्सिव पावर ओमेगा फॉर क्राउन, और इसकी होती है ओमेगा डैश। तो ये किसकी है, ये ओमेगा डैश होगी। इधर ए है म्यू -1, इधर है -a डैश, ये बन गया ओमेगा डैश इंटू म्यू डैश वायलेट -1। फिर डेल्टा क्या होता है, म्यू -1 इंटू ए, तो यहां पे भी वही है, तो ये डेल्टा 1 हो गया बेटा, माइनस ओमेगा डैश ए डैश म्यू -1, इसी फॉर्मूले से ये क्या हो गया डेल्टा 2। तो यहां से डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डैश बाई ओमेगा। तो ये कंडीशन हो जाती है, किसकी कंडीशन है ये, कंडीशन ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। यानी अगर हमारा नीट में जेई में जो क्वेश्चन आते हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो उसमें हमें एक कंडीशन चाहिए होती है कि डेविएशन कब होगा विदाउट डिस्पर्जन के केस में, तो आप इस कंडीशन को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन।